कुछ पुरुषों में महिलाओं को पूरी तरह से दीवाना बनाने की क्षमता होती है, जबकि कुछ कुछ ही दिनों में भुला दिए जाते हैं। और यह किस्मत नहीं है, यह शुद्ध मनोविज्ञान है। आज मैं बताने जा रही हूं कि कुछ महिलाएं कुछ पुरुषों के प्रति आसक्त क्यों हो जाती हैं और आप इस गतिशीलता का बुद्धिमानी और प्रभुत्व से उपयोग कैसे कर सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह समझने के बाद कोई भी महिला आपको उसी नजर से नहीं देखेगी। महिलाएं किसी भी पुरुष की दीवानी नहीं हो जाती, वे उन संवेदनाओं की दीवानी हो जाती हैं जो ये पुरुष जगाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पुरुष हमेशा सबसे सुंदर, अमीर या करिश्माई नहीं होते। ये वे होते हैं जो किसी न किसी तरह अपने भीतर कुछ ऐसा जगा देते हैं जिसे वे समझा या नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उस तरह का पुरुष होता है जो खामोशी में भी एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जिसे मिटाना मुश्किल होता है, जिसे वह भूलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बारे में सोचती रहती है। और यहाँ जो होता है वह कविता नहीं है, यह शुद्ध रसायन है। न्यूरोएंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलेन फिशर के शोध से पता चलता है कि प्यार में मस्तिष्क उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो नशे की लत में शामिल होते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एक ऐसा रासायनिक मिश्रण जो शरीर को बार बार आनंद और उल्लास की एक ही अनुभूति की तलाश में रखता है। जब एक महिला इन अनुभूतियों को किसी पुरुष से जोड़ती है तो उसका मस्तिष्क इच्छा को जरूरत समझने लगता है। वह अनजाने में ही उसका भावनात्मक प्रदाता बन जाता है। हर शब्द, अनुपस्थिति या हावभाव एक ऐसा ट्रिगर बन जाता है जिसे बंद करना असंभव है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह प्रतिक्रिया प्रेम से नहीं, बल्कि भावनात्मक तीव्रता से उत्पन्न होती है। एक महिला एक स्थिर और सौम्य पुरुष के साथ वर्षों बिता सकती है, बिना उस प्रभाव को महसूस किए जो किसी दूसरे पुरुष का कुछ ही दिनों में होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा पुरुष ऐसी उत्तेजनाएं उत्पन्न करता है जो दिनचर्या को तोड़ देती हैं, नियंत्रण छीन लेती हैं और मस्तिष्क को अपेक्षा और पुरस्कार के बीच झूलने पर मजबूर कर देती हैं। और यह कंपन जितना ज्यादा होता है, लत उतनी ही मजबूत होती है। शांत प्रेम शांति लाता है, व्यसनी प्रेम नियंत्रण खो देता है, और यही नियंत्रण की कमी जुनून पैदा करती है। जो पुरुष इसे समझ लेता है, वह उसका पीछा करना बंद कर देता है। उसे एहसास होता है कि शक्ति इस बात में है कि वह उसे कैसा महसूस कराता है, न कि इस बात में कि वह उसे कितना खुश करने की कोशिश करता है। वह पुरुष जो किसी स्त्री की लत को जगाता है, वह वही होता है जो उसकी जरूरत जाहिर किए बिना उसकी भावनाओं को जगाता है। वह मान्यता नहीं चाहता, अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश नहीं करता, स्वीकृति की भीख नहीं मांगता, वह बस है। यह शांत, दृढ़ और आत्मनिर्भर उपस्थिति उसके अंदर एक आदिम प्रवृत्ति को जगाती है, एक ऐसे पुरुष की चाहत जिसे पूरी तरह से नियंत्रित न किया जा सके। विकासवादी मनोविज्ञान बताता है, पूरे इतिहास में वह पुरुष सबसे ज्यादा वांछित रहा है जिसने सुरक्षा और अप्रत्याशितता का मेल किया हो, एक ही उपस्थिति में सुरक्षा और चुनौती और स्थिरता और रहस्य का यही मिश्रण उसे मानसिक रूप से मोहित करता है। लेकिन एक पुरुष बिना किसी स्पष्ट प्रयास के यह प्रभाव कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसका रहस्य पुरुष की अप्रत्याशितता के नियम में निहित है, जो इच्छा और जुनून के पीछे सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक है। कोई भी लत पूर्वानुमान से पैदा नहीं होती। मानव मस्तिष्क उस चीज से ग्रस्त हो जाता है जिसकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एकमात्र दिलचस्प पुरुष और एक अविस्मरणीय पुरुष के बीच यही अंतर है। पूर्वानुमानित पुरुष एक ही बार में सब कुछ दे देता है, वह बहुत ज्यादा उपलब्ध होता है, बहुत ज्यादा पारदर्शी होता है। दूसरी ओर अप्रत्याशित पुरुष जिज्ञासा को जीवित रखता है और यही जिज्ञासा इच्छा को बढ़ावा देती है।
B.F. स्किनर के अध्ययनों के अनुसार रुक रुक कर मिलने वाला प्रोत्साहन, अनियमित रूप से मिलने वाले पुरस्कार सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं और निर्भरता पैदा करते हैं। और ऐसा रिश्तों में भी होता है। जब एक महिला को कभी नहीं पता होता कि उसे पुरुष से क्या उम्मीद करनी चाहिए, चाहे वह फोन करे, आए या दूरी बनाए, तो उसका मस्तिष्क अप्रत्याशित रूप से डोपामाइन छोड़ता है। यह अनियमितता भावनात्मक निर्भरता पैदा करती है। जो पुरुष इस नियम को समझता है, वह खेल नहीं खेलता, वह बस खुद को पूरी तरह से समर्पित नहीं करता। वह हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता, वह खुश करने के लिए बेचैन नहीं रहता, वह अपने व्यवहार को पूर्वानुमानित नहीं बनाता। वह एक पल मधुर हो सकता है और अगले ही पल संयमित, आज मौजूद कल अनुपस्थित, किसी हेरफेर से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका एक वास्तविक जीवन है, एक उद्देश्य है, उससे परे कुछ है। यह वास्तविक स्वतंत्रता रहस्य में बदल जाती है और रहस्य ही इच्छा का ईंधन है। कई पुरुष यह सोचने की गलती करते हैं कि महिलाएं हर समय ध्यान चाहती हैं। उन्हें जो चाहिए वो है भावना, और भावना केवल विपरीतता में ही होती है। अगर सब कुछ पूर्वानुमेय हो तो रुचि मर जाती है। लेकिन जब अनिश्चितता का जरा सा भी आभास होता है, जब उसे लगता है कि वह उसे खो सकती है, तो उसका दिमाग जाग उठता है। वह सोचने, सवाल करने, कल्पना करने लगती है, और जितना ज्यादा वह सोचती है, उतना ही ज्यादा वह उसके दिमाग में जगह घेरता है। तंत्रिक मनोविज्ञान दर्शाता है कि आनंद पुरस्कार से ज्यादा प्रत्याशा में निहित है। दूसरे शब्दों में, शक्ति पुरुष जो देता है उसमें नहीं, बल्कि उससे जो अपेक्षाएं रखता है उसमें निहित है। जो पुरुष मौन, विराम और अनुपस्थिति में निपुण हो जाता है, वह व्यसनी हो जाता है, क्योंकि वह उसकी कल्पना को अपने पक्ष में काम करने के लिए जगह देता है। लेकिन संतुलन जरूरी है। ठंडापन जुड़ाव खो देता है, अस्थिरता सम्मान खो देती है। भावनात्मक रूप से मजबूत पुरुष जो लय और दूरी बनाए रखता है, वह दोनों दुनियाओं के सर्वोत्तम, सुरक्षा और रहस्य को सक्रिय करता है। और एक और भी शक्तिशाली तत्व है जो इस सब को और भी तीव्र बनाता है, अभाव। जब कोई पुरुष दुर्लभ, चयनात्मक होता है, जो पुरुष अपने ध्यान के मूल्य को समझता है, वह एक मनोवैज्ञानिक पुरस्कार बन जाता है। जो कुछ भी दुर्लभ है वह मूल्यवान है, और मानवीय इच्छाएं भी इसका अपवाद नहीं हैं। भावनात्मक अभाव एक मानसिक दवा की तरह काम करता है। कोई चीज जितनी कम उपलब्ध होती है, मस्तिष्क उतना ही उसका मूल्यांकन करता है। पुरुषों की एक आम गलती है जरूरत से ज्यादा मान्यता देना। वे हमेशा तारीफ करते हैं, हर समय रुचि दिखाते हैं, लगातार अनुमोदन चाहते हैं, और ऐसा करके वे खेल से चुनौती ही हटा देते हैं। जब एक महिला को लगता है कि उसका ध्यान पहले से ही पक्का है, तो उसका मस्तिष्क शांत हो जाता है, डोपामाइन का स्तर गिर जाता है और आकर्षण फीका पड़ जाता है। चयनात्मक पुरुष जो आसानी से प्रभावित नहीं होता और स्पष्ट मानकों का पालन करता है, जिज्ञासा, तनाव और भावनात्मक निवेश को जगाता है। रॉबर्ट सियाल्डिनी प्रभाव अनुनय का मनोविज्ञान में समझाते हैं, किसी चीज को प्राप्त करना जितना कठिन होता है, वह उतनी ही मूल्यवान हो जाती है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। दुर्लभ पुरुष जरूरतमंद पुरुष के विपरीत होता है। वह अपनी मुद्रा, एकाग्रता और मौन के माध्यम से मूल्य प्रदर्शित करता है। हर बार जब वह मौन होता है तो वह कल्पना करने के लिए जगह बनाता है, और यहीं पर इच्छाएं बढ़ती हैं। अत्यधिक ध्यान बहुत ज्यादा चीनी की तरह है, यह घिनौना है। लेकिन सही समय पर दिया गया दुर्लभ ध्यान एक महंगी शराब की तरह है, जिसका स्वाद लिया जाता है, याद रखा जाता है और जिसकी चाहत होती है। जो पुरुष इस अभाव पर काबू पा लेता है,
वह ऐसा डर से नहीं बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसके पास आंतरिक प्रचुरता है। वह पहले से ही पूर्ण है, स्वयं द्वारा प्रमाणित है। उसके पास उद्देश्य है, दिनचर्या है, दिशा है, और यही उसे आकर्षक बनाता है। यह आत्मनिर्भरता एक अनूठा विरोधाभास पैदा करती है। उसे ठीक इसीलिए चाहा जाता है क्योंकि उसे चाहा जाने की जरूरत नहीं है। उसकी चाहत इसलिए होती है क्योंकि वह अकेला ऐसा है जो खुद को अर्पित नहीं करता। शांति, एकाग्रता और अप्रतिक्रियाशीलता के प्रत्येक भाव के साथ उसका मूल्य बढ़ता जाता है। जब वह उसे उकसाने की कोशिश करती है और वह प्रतिक्रिया नहीं देता तो उसका दिमाग यह याद दिलाता है, यह अलग है। अंततः अविस्मरणीय पुरुष न तो सबसे सुंदर होता है, न ही सबसे अमीर। वह वही होता है जो इच्छा जगाना, पीछे हटना और सही समय पर वापस लौटना जानता है। जो आदमी यह समझ लेता है कि वासना की आग को जलते रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, और जब वह इस लय में महारत हासिल कर लेता है, उकसाने, रुकने और फिर से प्रकट होने की, तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाता। यह एक अविस्मरणीय भावनात्मक अनुभव बन जाता है।